अपन स्टेट ओपन बोर्ड कक्षा 12th के रसायन विज्ञान केमिस्ट्री 313 कोड नंबर के जो 2021 का पेपर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि 2021 में पेपर किस तरह का बनेगा और कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 14 अक्टूबर को रसायन विज्ञान का पेपर क्या डिवाइड है वो बात कर लेते हैं। जैसे कि 80 का पेपर होगा और 20 नंबर के आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। अब देखिए दोस्तों, 80 का जो पेपर होगा उसमें 8 नंबर आपके सेशनल भेजे जाएंगे और 72 मार्क्स का सैद्धांतिक पेपर होगा, यानी थ्योरी पेपर होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इस बार 2021 में कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ताकि जो 14 अक्टूबर को पेपर होगा उसमें उस तरह के क्वेश्चन उन टॉपिक्स में से देखने को मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, पानी के कुछ असामान्य गुणधर्म जैसे ठोस, द्रव, गैस की अपेक्षा हल्का होता है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको जो केमिस्ट्री में टॉपिक है उसके बारे में मैं डिस्कस करूं तो जैसे अंतराणविक बल, सहसंयोजक बल और ये बल होते हैं उनके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इनमें से छोटे क्वेश्चन भी उठने के चांस रहते हैं, इसके अलावा बड़े क्वेश्चन भी इनमें से पूछे जाते हैं। जैसे कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इन बॉन्ड के बारे में। इसके अलावा बात करें तो जैसे सहसंयोजक बंध, आणविक बंध, अंतराणविक बंध, ये जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होने के चांस रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के आप क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइए। इसके बाद बात करें तो जैसे कि यहाँ पर दे रखा है किसी द्रव की आदरण प्रकृति होगी, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी प्रकृति होगी। जैसे कि कोहेसिव बल क्या होता है, एडेसिव बल कैसे होता है, तो इनके जो कारण है तो वो आपको बताना है इसमें से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लुईस अम्ल नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं, जैसे कि अम्ल और क्षार जो है उसमें आपको अच्छी तरह से पढ़ के जाना है, क्योंकि अम्ल और क्षार के उदाहरण भी पूछ लिए जाते हैं और इनमें जो इनके अम्ल क्षार के कारण होते हैं, जो इनके उदाहरण होते हैं, उनमें कौन सा किसके काम आता है ये भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए अम्ल क्षार के जो टॉपिक है जिसमें लुईस अम्ल है, अलग अलग परिभाषा है, यानी लुईस के अनुसार अम्ल क्षार की परिभाषा, ऐसे अलग अलग परिभाषाएं दे रखी है, डेफिनेशन दे रखी है। तो अम्ल और क्षार के जो अच्छी तरह से टॉपिक करके जाने हैं। इसके बाद बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा 4 स्पीसीज दी गई है, तो इसमें से नीचे पहले भी आपको मैंने बताया था लुईस अम्ल क्षार की जो थ्योरी है, जो उसमें लुईस अम्ल भी आता है, ब्रोस्टेट-लोरी थ्योरम भी आती है। तो इस तरह की जो थ्योरम आती है वो अच्छी तरह से करके जाना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो यहाँ पे दे रखा है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कार्बन बनता है। तो यहाँ पे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कौन सा कार्बन बनता है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करें तो जैसे कि धनायन की पहचान जो रंगीन है, धनायन की पहचान करनी है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर धनायन और ऋणायन से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि धनायन की पहचान करनी है या ऋणायन की पहचान करनी है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद आप देख रहे हो कि प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाले समूह के बताना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एथीन ठंडे तनु क्षारीय KMnO4 विलयन के साथ ऑक्सीकृत हो देती है। तो ऑक्सीकृत होकर क्या देती है उसके बारे में बताना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज क्लियर कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे एथेन, एथीन, प्रोपेन, प्रोपीन, इनके जो शॉर्ट सूत्र होते हैं वो आपको अच्छी तरह से याद करने हैं कि एथीन का क्या होता है, मेथिन का क्या होता है, प्रोपेन का क्या होता है, ब्यूटेन का क्या होता है। ये क्वेश्चन क्या होते हैं एक एक नंबर के पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के आपको बताना है। इसके बाद जैसे कि अल्कोहल में पीछे क्या लगता है, ऐसे जो टॉपिक होते हैं ना वो अच्छी तरह से करके जाना है, क्योंकि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन और बड़े क्वेश्चन दोनों पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन जरूर याद करके जाए। इसके बाद बात करें तो जैव बहुलक। अब बहुलक की बात करें तो यहाँ पे बहुलक में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे दे रखे हैं, यहाँ पे नाइलॉन दे रखा है, रबड़ के बारे में पूछ ले, नाइलॉन 66 के बारे में पूछ लेते हैं, या बहुलक में से बहुत सारे जो प्रकार है उसमें से पूछ लेते हैं, पॉलीवाइनिल क्लोराइड PVC के बारे में पूछ ले। तो इनके बारे में आपको डिटेल से पढ़ के जाना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुलक, जैसे कि यहाँ पे जैव बहुलक के पूछ लिया और यहाँ पे प्राकृतिक बहुलक के बारे में, नेचुरल पॉलीमर के बारे में पूछ ले। तो पॉलीमर से बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं, जैसे कि अच्छी जो ब्यूना एस होता है, नाइलॉन होता है, PVC होता है, इनमें से अच्छी रबड़ के, और जैसे कि रबड़ को कठोर बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, जैसे सल्फर मिलाते हैं रबड़ को अधिक कठोर बना
बनाने के लिए सल्फर का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होता है वो अच्छी तरह से आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है, देखिए दोस्तों यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं जैसे कि मोलर द्रव्यमान की परिभाषा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 2-3 टॉपिक मैं बताता हूँ। एक तो मोलर द्रव्यमान की परिभाषा आ जाती है, एक मोल की परिभाषा आ जाती है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, आणविक बंध क्या होते हैं, ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो अच्छी तरह से पढ़ के जाए। इसके बाद यहाँ आदर्श गैस मानक ताप एटीपी और दाब एसटीपी यानी एटीपी एसटीपी इनकी परिभाषा होती है, इनमें अंतर होता है, इनका आयतन होता है, ये जो होते हैं इनका मान क्या होता है, उससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने को दिखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद जैसे कोलाइडी विलियन होते हैं, कोलाइडल होते हैं, इनमें से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके बाद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। तो यहाँ पे बात करें तो इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो यहाँ पर देखिए कि एंथैल्पी के जो ऊपर ऊर्जा एंथैल्पी होते हैं, इनके नियम होते हैं, इसका जो पूरा डेफिनेशन होता है वो अच्छी तरह से पढ़ के जाइए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन और जो ये होता है उसमें परिवर्तन ये पूछ लिए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद बात करें तो यहाँ पर और इम्पोर्टेंट टॉपिक बात करें तो आईयूपीएससी के नाम के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आईयूपीएससी नाम भी पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद बात करें तो यहाँ पर दे रखा है प्रबलतम अम्ल क्षार, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, इसके भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद बात करें तो फिनोल कि ब्रोमीन के साथ जो अभिक्रियाएं हैं या इनके साथ जो क्या होता है जलीय विलयन में, फिनोल के साथ ब्रोमीन का जलीय विलयन कैसे होता है, कम ध्रुवीय विलायक कार्बन डाइसल्फाइड में अभिक्रिया लिखी है। तो इस तरह के क्वेश्चन अभिक्रियाओं के ऊपर भी पूछ लिए जाते हैं, इनके क्या रिएक्शन होता है, किस इनके बाद रिएक्शन होने के बाद क्या प्राप्त होता है, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें तो साबुनीकरण, साबुनीकरण का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार पूछा जाता है, इसमें साबुनीकरण से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद बात करें तो यहाँ पे मूलानुपाती सूत्र से आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल दे रखा है, तो न्यूमेरिकल भी करके जाइए ताकि न्यूमेरिकल से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाए। इसके बाद बात करें तो एक्स कक्षक से भी क्वेश्चन, कक्षा किसे कहते हैं, कक्षक किसे कहते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाते हैं, बाह्यतम जो कक्षा होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एस कक्षक, पी कक्षक, इनमें से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे वापस आपको एक न्यूमेरिकल दे रखा है, इसके बाद आपको रिएक्शन दे रखी है, रिएक्शन को संतुलित करने को भी आ जाता है कभी कभार। तो इस तरह के एंथैल्पी के ऊपर क्वेश्चन बार बार जो रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं केमिस्ट्री में, तो इस तरह के टॉपिक आप अच्छे तरह से करके जाइए ताकि आपके जो 14 अक्टूबर को पेपर आए उसमें अच्छी तरह से आप लिख के आए और अच्छे मार्क्स मिले। इसके बाद आपको यहाँ पे विभेदीकरण, सरल रासायनिक समीकरण परीक्षण आपको बता रखे हैं, तो इनके बारे में डिटेल से लिखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं केमिस्ट्री।